सेकंड डे हमारा बाबूसर टॉप का प्लान बन गया। अब मैं ये सोच रही थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी। ठंड तो वहाँ पे थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी मैं सोच रही थी। सुबह सुबह हम लोग रेडी होकर निकल गए। टाइम से जाना था क्योंकि रूट बहुत लंबा था, 2-3 घंटे का रास्ता था। बस हम सुबह 8 बजे उठे, 9 बजे तक रेडी होकर नाश्ता किए बगैर हम अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए। लेकिन 12 बजे हमारी बस हो गई। भूख से बुरा हाल हो चुका था। बस फिर हम किसी ढाबे का वेट कर रहे थे कि कुछ भी मिले और हम वहाँ पे रुक के नाश्ता कर लें। यहाँ पे सारे पॉइंट अच्छे थे, खाने पीने की सारी चीज़ें अच्छी थी। ज़्यादातर लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं, इसलिए उनको आइडिया होता है कि हर तरह के लोग यहाँ पे आएंगे। फिर हमने एक अच्छी सी जगह पे रुक के नाश्ता किया और नाश्ता इतना मज़े का था कि मैंने ये सोचे बगैर कि मैं सफ़र पे जा रही हूँ, मैंने सही पेट भर के खा लिया। अब यहाँ पे जी मुझे ठंड तो नहीं लग रही थी लेकिन जैकेट पहनने का मूड नहीं हो रहा था, तो बस फिर मैंने चादर ही ओढ़ ली। थोड़ा सा आगे गए तो बारिश स्टार्ट हो गई। अब ऊपर हमारा कुछ सामान भी पड़ा था जो कि सारा भीग चुका था। थोड़ी सी टेंशन भी हो रही थी लेकिन हम वेदर को एंजॉय करते हुए जा रहे थे। सोच बस इतना सा रहे थे, अगर वहाँ जाके भी बारिश हो गई तो हम बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर सकेंगे। लेकिन खैर क्या ही कर सकते थे। सफ़र हमारा 1 घंटे का गुजर चुका था, 1 घंटे से ऑलमोस्ट ज़्यादा गुजर चुका था, तो अब वापसी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता था। बस फिर हम लोग चलते गए अपनी मंजिल की तरफ। कहीं बारिश थी और कहीं बारिश रुक जाती थी, तो बस फिर ये देख के हम लोग भी थोड़ा सा हौसले में आ गए। अच्छा, मुझे भी बड़ा शौक है इस तरह जीप पे ओपन बैठ के सफ़र करने का, लेकिन मुझे कोई करने ही नहीं देता। अब डर मुझे लगना चाहिए या लोगों को? चलें, वो वक्त भी आ जाएगा लाइफ में जहाँ इतना कुछ देख लिया है, वहाँ अल्लाह ताला अपनी जीप भी दे देंगे मुझे, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ऐसे सफ़र करने का ज़्यादा मज़ा आता है। ले जी, हम लोग बाबूसर टॉप पे पहुँच चुके थे। शदीद किस्म का रश था। पहली दफ़ा हम लोग गर्मियों में घूमने गए, अदरवाइज़ हम सर्दियों में ही जाते हैं, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा ही इरिटेशन हो रही थी लोगों को देख देख के। जिप लाइन मौजूद थी। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे गई थी क्योंकि मुझे शदीद डर लगता है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। वापसी पे एक प्याला झील थी, वहाँ पे हम रुके। ये प्याला झील नहीं है, वो बस मैं ऐसे ही आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही थी। रात हो चुकी थी तो मैं उसका वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन ये झील भी बहुत खूबसूरत थी और यहाँ पे शदीद ठंडी हवा चल रही थी। मैं 2 मिनट से ज़्यादा यहाँ पे रुक नहीं सकी। रास्ते में एक छोटा सा स्टॉप लिया, एक तो थोड़ा सारा रिलैक्स हो जाए, दूसरा मज़ीद मेमोरी बनाई जा सके। अब जब रात को हम खाना खाने के लिए इस होटल पे रुके, आई थिंक सो मोन रेस्टोरेंट नाम था इसका। टू मच टेस्टी टेस्ट, मैं सोच भी नहीं सकती थी नॉर्दर्न एरिया में इतना मज़े का टेस्ट किसी जगह पे हो सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे खड़ी हुई सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि मुझे इतनी शदीद ठंड लग रही थी, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी यहाँ पे। तो मैंने सोचा आग के पास थोड़ी देर के लिए खड़े होती हूँ तो मैं कुछ बेहतर महसूस करूँगी। मज़े की बात यह है जून का महीना है और मैं आग के पास खड़ी हुई हूँ। चलें, कोई नहीं, लाइफ में सारे टाइम ही आते हैं। ये भी मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हम अपनी आउटिंग के बाद 2 बजे